पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण। टेस्ट नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड है, डी ऑप्शन। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। कोल पत्थर के कोयले को, चारकोल लकड़ी के कोयले को, डीजल मिट्टी के तेल को, सीएनजी को। तो ये कोल पत्थर के कोयले को जलाने से ये प्रदूषण, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है। ये फ्लाई ऐश इससे प्राप्त होता है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्लवर्षा को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, ब्राउन हेज प्रभाव, वैश्विक तापन। तो ये अम्लवर्षा को माना जाता है। डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर के मापने में। तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो है CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है मीथेन। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिक, एंथ्रोजेनिक कहलाते हैं ये। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत जहाँ से उत्पन्न होती है: धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। तो ये सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य प्रकाश। तो ये ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है जो नाभिकीय विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होता है? ये है अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा, खुबानी, नारियल ताड़, ग्रे एल्डर। तो ये सफेदा, इसको यूकेलिप्टिस भी कहते हैं। निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील हैं? लाइकेन सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो लाइकेन सल्फर ऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील है। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। इसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जिससे ओजोन का प्रदूषण नहीं होता। इससे मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प ये सब ओजोन प्रदूषक हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टॉस, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है। बहुत जल्दी ये ब्लड में घुल करके
धारा को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस प्रभाव अमोनिया तथा ओजोन, ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ये है डी ऑप्शन। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में योगदान देता है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ये ध्वनि प्रदूषण से है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। तो इसमें ए बी सी ये हैं, बल्कि इसमें नहीं पूछ रहा, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, साइक्लोन डिवाइडर। ये नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोयले के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने, ब्रिटिश टीम ने। तो ये ब्रिटिश टीम थी जिसने सबसे पहले पता लगाया ओजोन छिद्र का। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो ये आर्सेनिक हैं जो भूमि जल को दूषित करते हैं। ये थे 20 क्वेश्चन जो पर्यावरण से थे।